तो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने बात किया था क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाट, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का क्लासिफिकेशन हो गया था ना। तो जनरली डब्ल्यूबीसी इज डिवाइडेड इनटू, क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप्स? टू टाइप्स। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, है ना। क्या क्या था? एक बार रैपिडली क्या करेंगे, एक बार रैपिडली इसको क्या करेंगे बताओ, रिवाइज करेंगे। बाद में जंप करेंगे कि फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी, किसमें जंप करेंगे बताओ? डब्ल्यूबीसी, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया डब्ल्यूबीसी इज एंड इट इज क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप? टू टाइप। व्हिच आर देम? granulocyte and agranulocyte, ठीक है। अब ग्रैनुलोसाइट क्यों बोला था? क्योंकि इसका जो साइटोप्लाज्म है, दिस साइटोप्लाज्म इज ग्रैन्युलेटेड। कैसा था बच्चों? ग्रैन्युलेटेड। दिस साइटोप्लाज्म वाज व्हाट? ग्रैन्युलेटेड। बट ए ग्रैनुलोसाइट, ए बायोलॉजी में ए का मतलब क्या होता है बच्चों? एब्सेंट। मतलब इसका जो साइटोप्लाज्म रहेगा ए ग्रैनुलोसाइट का, दिस साइटोप्लाज्म विल बी क्लियर साइटोप्लाज्म। कैसा होगा बच्चों? क्लियर साइटोप्लाज्म। ये आपको मालूम है, ठीक है। बात ये है कि ये जो ग्रैनुलोसाइट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप बच्चों? थ्री टाइप्स। व्हिच आर देम? वेरी गुड। एक है न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल एंड बेसोफिल, राइट। तो ये हो गया न्यूट्रोफिल, उसके बाद कौन है? बेसोफिल, उसके बाद कौन है? इयोसिनोफिल। ऐसे उल्टा पलटा हो सकता है इधर के उधर, हाँ। तो क्या कहा ये? न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड व्हाट? इयोसिनोफिल। ये तीनों सेल किसके अंदर आएगा बच्चों? ग्रैनुलोसाइट। बातें मत करो बॉयज। स्मिथ क्यों बातें कर रहा है? अरे देखो अभी फिर दांत दिखा रहा है, हाँ। कोलगेट से ब्रश करता, हाँ। बातें मत करो। क्या नाम है बेटा? हिमांशु। बातें मत करो, डोंट टॉक, हाँ। समझ में तो आ गया ना? हिंदी इंग्लिश दोनों में मिक्स करके बता दिया, ठीक है। अब दूसरा बात क्या है बेटा? ए ग्रैनुलोसाइट। हाउ मेनी टाइप्स? टू टाइप्स, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट, ठीक है। तो ये ग्रैनुलोसाइट हुआ आपका मोनोसाइट एंड व्हाट? लिम्फोसाइट, ठीक है। तो देखो, तो दो तरह का क्या था बताओ? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को क्या बोला जाता है बेटा? इट इज द सोल्जर ऑफ आवर बॉडी। क्या बोला जाता है बच्चों? सोल्जर ऑफ आवर बॉडी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सोल्जर फाइट अगेंस्ट द बैक्टीरिया, वायरस एंड अदर पैथोजन? रियली नियर अबाउट हाउ मेनी टाइप्स? टू टाइप्स। क्या क्या है? एक ग्रैनुलोसाइट, दूसरा अब इसके अंदर और सब डिवीजन है, सब सोल्जर है, ठीक है। एक्चुअल मेन प्लेयर कौन कौन है बताओ? ये पांच। कौन कौन बताओ? ये पांच। ये जो 5 सोल्जर है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इयोसिनोफिल, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट, these 5 are main champion player of what? WBC. They save against what? Bacteria, virus and other pathogen from our body, है ना। ये अपना बॉडी को रक्षा करते हैं। तो ये मेन प्लेयर। अब देखो कोई इन्फेक्शन अगर हुआ तो इन्फेक्शन साइट में सबसे पहले माइग्रेट करके कौन जाता है बेटा? न्यूट्रोफिल, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल को क्या बोला जाता है? मैक्रोफेज बोला जाता है या माइक्रोफेज बोला जाता है? न्यूट्रोफिल इज आल्सो कॉल्ड व्हाट? माइक्रोफेज। माइक्रो मीन स्मॉल and phage mean eater, that's mean neutrophil meaning what? Small eater, right? Small eater, but there should be a big eater. कौन big eater कौन है बेटा? Macrophage। कौन है बताओ? Macrophage is considered as what? Big eater, but from where the macrophage is come out? It is from मोनोसाइट। कहाँ से बताओ? मोनोसाइट जब ब्लड में रहेगा तब उसको मोनोसाइट बोलेंगे। मोनोसाइट जब टिश्यू में आ जाएगा फाइट करने के लिए तो उसको बोलेंगे क्या बताओ? मैक्रोफेज। मैक्रो मीन बिग, फेज मीन ईटर। मीन मैक्रोफेज इज बिग ईटर एंड न्यूट्रोफिल इज स्मॉल ईटर, मीन माइक्रोफेज। समझ में आया बच्चों? हाँ। दूसरा बात, और
थोड़ा सा सब डिविजन और बताया था मैंने। ये जो लिम्फोसाइट इज अगेन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप? टू टाइप्स। क्या क्या है बेटा? एक होता है टी लिम्फोसाइट, तो टीएल लिख दिया चलेगा ना? टीएल स्टैंड फॉर व्हाट? टी लिम्फोसाइट। और एक है बीएल लिख दिया, ये भी चलेगा ना? चलने लायक है? ठीक है, बोलो बेटा ये बीएल का मतलब क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? जुनैद। जुनैद बोलो बीएल का मतलब क्या है? नहीं फास्ट डे हो तो ठीक है, अब मुझे भी समझ में आ रहा है, पर अभी तुमको बताया बीएल स्टैंड फॉर बी लिम्फोसाइट। तुम प्रोनाउंस क्यों नहीं कर रहे थे, इसलिए मैंने पूछा। सब लोग प्रोनाउंस कर रहे हैं ना, ये स्टडी का एक पार्ट है, तुमको ज्यादा याद रहेगा, समझा? मैं एक बार अगर बताऊंगा तो तुमको मे भी याद नहीं रह सकता है ना, तो 2-3 बार तुम अगर प्रैक्टिस करोगे, मैं एक बार 2 बार बोल दिया तो तुमको ये याद हो जाएगा, लर्न हो जाएगा, है ना बेटा? तो बताओ बीएल स्टैंड फॉर व्हाट? बी लिम्फोसाइट, राइट, वेरी गुड। और टीएल स्टैंड फॉर व्हाट? टी लिम्फोसाइट। ऐसा आपको प्रोनाउंस करना है तो आपको फायदा है ना? अब बताओ ये जो टी लिम्फोसाइट है बच्चों, इट इज अगेन सबडिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप्स? 4 टाइप्स या 3 टाइप्स? क्या क्या बताया था? 4 टाइप्स है। इनिशियली कितना टाइप बताओ? 2 टाइप। क्या क्या है? देखो टी लिम्फोसाइट अगेन सबडिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप? 2 टाइप। 2 कितना क्या कौन है बताओ? एक होता है टी हेल्पर सेल, THC स्टैंड फॉर व्हाट? टी हेल्पर सेल को तुम हेल्पर टी सेल भी बोल सकते हो, ऐसे उल्टा पलटा के बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक तरह का कौन है बेटा? मेमोरी टी सेल, ठीक है? MTC स्टैंड फॉर मेमोरी टी सेल, ठीक है? अब देखो यहाँ पर और एक डिवीजन था ना बेटा, कौन कौन है? ये जो हेल्पर टी सेल, ये कौन कौन था बताओ? टी हेल्पर सेल 1 एंड टी हेल्पर सेल 2, ठीक है? टी ये था टी हेल्पर सेल 1 एंड व्हाट? टी हेल्पर सेल 2, यही था ना? हाँ। और ये कौन था बताओ? मेमोरी टी सेल। अब देखो 2 और सेल के बात किया था, टी सेल के अंदर ही आएगा, मतलब टी सेल टोटल कितना टाइप का हुआ? 4 टाइप। कितना टाइप बताओ? 4 टाइप। तुमको एनसीईआरटी में खाली ये टी हेल्पर सेल और मेमोरी टी सेल ही मेंशन किया, वो भी मेमोरी टी सेल उन्होंने बताया नहीं, ठीक है? तो ये आपको जानकारी रखना होगा एज ए डॉक्टर, एज ए फ्रेश स्टूडेंट, है ना? एज ए एक्टिव स्टूडेंट। तो टी हेल्पर सेल में, टी हेल्पर सेल का तो जानकारी हो गया कि 2 टाइप का टी हेल्पर सेल होता है। क्या क्या? टी हेल्पर सेल 1, दूसरा कौन है? टी हेल्पर सेल 2। और एक तरह का टी सेल होता है, इसका नाम साइटोटॉक्सिक टी सेल। क्या नाम बताओ? साइटोटॉक्सिक टी सेल। ये क्या करेगा? अगर डायरेक्ट कोई बैक्टीरिया है तो ये बैक्टीरिया वायरस के ऊपर बहुत भारी पड़ता है, ये बहुत ही मास्टर प्लेयर है, ठीक है? तो इसका नाम क्या है बेटा? साइटोटॉक्सिक, TOXIC, टॉक्सिक और टी सेल। और एक तरह का सेल बताया था बेटा, इसका नाम बताओ? टी रेगुलेटरी सेल, टी रेग लिख दिया मैंने, चलेगा ना? कौन सा सेल है बेटा ये? टी रेगुलेटरी सेल, है ना? अब देखो यहाँ पर बी सेल में 2 टाइप था, क्या क्या था बताओ? एक था तुम्हारा प्लाज्मा सेल, कौन था बताओ? प्लाज्मा सेल, ठीक है? और दूसरा कौन था? मेमोरी व्हाट? बी सेल। BC लिख दिया, चलेगा ना बच्चों? BC स्टैंड फॉर व्हाट? बी सेल है, मैं कल भी बताया था, हाँ? डोंट थिंक नॉटी। तो ऐसा बात है बच्चों। देखो अब BC क्या प्रोडक्शन, सॉरी मतलब प्लाज्मा सेल जो है, प्लाज्मा सेल जो है ये अपने लिए क्या बनाता है बेटा? एंटीबॉडी। क्या बनाता है बताओ? दैट इज अ वेरी स्पेशल पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, राइट? प्लाज्मा सेल मेक फॉर अस व्हाट? एंटीबॉडी। व्हाट इज द शेप ऑफ एंटीबॉडी बेटा? वाई शेप, ठीक है? और ये एंटीबॉडी कौन सा प्रोटीन क्लास में आएगा? ग्लोबुलिन प्रोटीन। कौन सा बताओ? ग्लोबुलिन प्रोटीन, है ना? ये ही मेन वेपन है। कौन बताओ? अपना बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैथोजेन
इसको हराने के लिए, मारने के लिए हमारे पास मेन हथियार क्या है बताओ? मेन वेपन कौन है? प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल क्या रिलीज करता है? खाली प्लाज्मा सेल डायरेक्ट नहीं, सीधा नहीं, प्लाज्मा सेल रिलीज करता है कौन? एंटीबॉडी। क्या रिलीज करता है? एंटीबॉडी। एक्चुअल मॉलिक्यूलर वेपन इज एंटीबॉडी। कौन बताओ? एंटीबॉडी। एंड हु रिलीज एंटीबॉडी? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? हाँ। अब मेमोरी बी सेल का क्या मतलब है बेटा? देखो अगर मान लो किसी को कोई डिजीज हो गया, आज के डेट में कोई डिजीज हो गया, ठीक है, और वो डिजीज क्योर भी हो गया, ठीक है, इसका मतलब ये है क्या? जिंदगी में उसको वो डिजीज और नहीं होगा, फिर से हो सकता है ना? हाँ। तो अगर तो उस समय क्या करता है मेमोरी बी सेल? एक बार अगर कोई डिजीज या तो कोई पैथोजेन है, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस अगर एक बार आता है तो मेमोरी बी सेल और कौन है? मेमोरी टी सेल। कहाँ गया? सर वो एम्प्टी ये है एमटीसी, मेमोरी टी सेल। उसका मेमोरी रख देता है, अरे ऐसा वाला आया था, ठीक है। मान लो तुम्हारा ड्रेस कोड तो अभी तक नहीं आया, ठीक है, मान लो व्हाइट ड्रेस कोड है डेस्टिनी का, ठीक है, तो व्हाइट ड्रेस कोड में तुम अगर अंदर आओगे तो मुझे समझ जाएगा कि अपना बच्चा है ना। अगर कोई ऐसा मान लो लाल डोले शोले बना के ड्रेस पहन के आ गया तो मैं तो सीधा पहचान लूंगा ना कि दैट इज नॉट आवर किड, है ना। तो सीधा क्या करेंगे, उसको बाहर भी कर सकते हो और मेरा मर्जी है ना। अगर उसको अलाउ किया मैंने तो ठीक है, क्लास करेगा। और अगर मान लो वो हमारे लिए भारी पड़ने वाला है, बहुत बदमाश है, ठीक है, तो मैं हक्का देके बाहर करूंगा ना उसको, है ना। तो अपना प्लाज्मा सेल, मेमोरी बी सेल का काम क्या है बताओ? प्लाज्मा सेल नहीं, मेमोरी बी सेल एंड मेमोरी टी सेल का काम क्या है? मेमोरी स्टोर करके रखना कि नहीं ये अपना नहीं है और वो वाला अपना है, ठीक है। तो अपना कौन नहीं होता? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, जो हमारे लिए खतरनाक है। तो वो अगर फिर से अपना बॉडी में डिजीज कॉजिंग के लिए आ गया तो उसको तुरंत ही क्या करता है? ये प्लाज्मा सॉरी मेमोरी बी सेल एंड मेमोरी टी सेल उसको पहचान लेता है कि ये हमारे लिए खतरनाक है, तो उसको सीधा क्या करते बताओ? ये मेमोरी बी सेल सीधा कन्वर्ट हो जाता है किसमें? प्लाज्मा सेल। अब प्लाज्मा सेल में अगर कन्वर्ट हो जाए तो प्लाज्मा सेल क्या रिलीज करेगा? एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी जाके उसको क्या करेगा? किल। बोलो बात समझ में आया नहीं आया? आया ना, ठीक है। अब देखो ये जो हो गया अपना क्या है बेटा? डब्ल्यूबीसी का डब्ल्यूबीसी का क्या हो गया? क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है। पानी है, पानी वानी है क्या? थोड़ा पानी पी लो। तो क्लासिफिकेशन तुमको अच्छे से क्लियर रखना है बेटा, क्योंकि यही सेल आगे जाके क्या करेगा बताओ? काम करेगा, है ना। तो रुको पानी पी ले। चल बेटा ले, थैंक यू। तो बच्चों अभी देखेंगे हम क्या बताओ? फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी। क्या देखेंगे रे बच्चों? फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी, ठीक है। तो फंक्शन में हम जानेंगे एक एक करके सेल। देखो हमारे पास मेन कितना टाइप का सेल है बेटा? 5 टाइप। कितना बताओ? 5। न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट के अंदर क्लासिफिकेशन है उतना डीप में तुमको 12 क्लास में मिलेगा, जब डिजीज एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज हम कवर करेंगे, ठीक है। वहां पर आपको डिटेल्स में मिल जाएगा। अब जितना यहाँ पर 11 क्लास में है, जितना बेसिक है उतना क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। अब देखो सबसे पहले हमने इससे पहले क्या पढ़ा था बेटा? आरबीसी। क्या पढ़ा था बताओ? आरबीसी। तो ये कौन सा सेल है बेटा? इसका शेप देख के बताओ ये कौन सा सेल है? आरबीसी। एंड कलर ऑफ आरबीसी इज व्हाट? रेड, ठीक है। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द रेड कलर ऑफ आरबीसी? मैंने ये बताया था आपको। क्या है? अरे वाह, क्या मैं खुश हो गया, हाँ? मेरा जीवन धन्य हो गया। क्यों? क्योंकि लास्ट क्लास में तुमको मतलब इतना मेहनती नहीं हो तुम, याद रखा, ये बड़ी बात हो गया ना। तो आरबीसी के अंदर एक स्पेशल मॉलिक्यूल रहता है, उसका नाम क्या है? हीमोग्लोबिन। क्या नाम है बेटा? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के अंदर 2 बताया था, एक हीम, दूसरा क्या है? ग्लोबिन। तो हीम जो पार्ट है वो क्या है? पिगमेंट। क्या बताओ? पिगमेंट। और हीम पिगमेंट के अंदर रहता है कौन सा आयन? फेरस आयन रहता है या फेरिक आयन? फेरस मतलब आयरन, Fe डबल प्लस रहता है। कौन सा बताओ? Fe डबल प्लस। तो उसके वजह से मतलब हिम के वजह से आरबीसी का कलर कैसा होता है? रेड, ठीक है। तो दुख की बात यह है बेटा कि यहाँ पर ये जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी इज एक्चुअली क्या है बेटा? कलरलेस,
ठीक है। चलो जिसको जैसा रहना चाहिए वो वैसा ही है हमारा अपना बॉडी में, ठीक है। दुख की बात कुछ नहीं है। एक्चुअली डब्ल्यूबीसी क्या है बताओ? कलरलेस। कैसा बेटा? कलरलेस, ठीक है। ये तो आप मतलब पिछले क्लास में ही जानते हो डब्ल्यूबीसी इज व्हाट? कलरलेस। दूसरा बात देखो, आरबीसी में कोई न्यूक्लियस था क्या? नहीं। इसलिए मैंने बोला था एन न्यूक्लिएटेड। क्या बोला था? एन न्यूक्लिएटेड। आरबीसी इज व्हाट? एन न्यूक्लिएटेड मीन दे आर डिवॉइड ऑफ व्हाट? न्यूक्लियस। देखो ह्यूमन बॉडी में जितना भी सेल है ना बेटा, इसमें इसमें न्यूक्लियस होता है क्या नहीं होता? न्यूक्लियस होता है या नहीं होता बताओ? होता। पर अपना बॉडी में ऐसा एक मस्टर्ड सेल है जिसके पास क्या नहीं है बताओ? न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है। वो सेल का नाम क्या है बेटा? आरबीसी, ठीक है। पर डब्ल्यूबीसी के साथ ऐसा नहीं है। डब्ल्यूबीसी हैव न्यूक्लियस। क्या है बताओ? डब्ल्यूबीसी हैव न्यूक्लियस, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट आपको ये नोट करना है, WBC is actually what? Nucleated। कैसा बेटा? Nucleated। बात को समझो ध्यान से, ये MCQ पूछता है आपको। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर, अगर जैसे कि WBC का नंबर अभी आपको नहीं बताया मैंने, है ना, तो देखो WBC का नंबर पहले बता देते हैं। WBC का नंबर कितना है बेटा? अगर मान लो यहाँ पर तुमने एक कटोरी लोगे या कटोरा लोगे? कटोरी लिया, ठीक है। ये कप है और कप में किसी को काट के तुमने क्या कर दिया बेटा? जो भी है, मतलब किसी को काटो मत। पर हमको ब्लड डोनेशन करता है ना, ब्लड डोनेट करता है क्या नहीं? कभी किया है? किया कि नहीं किया? 100 साल और के करना पड़ेगा तुमको, हाँ, ब्लड देना पड़ेगा, ठीक है। ब्लड बैंक में एक देखो, एक बैग अगर आपने ब्लड दे दिया ना बेटा, तो कुछ नहीं फर्क पड़ता हमको, ठीक है। ये अगर 3-4 दिन आपने रेस्ट किया, अच्छा डाइट लिया, तो फिर से अपना बोन मैरो जो है वो क्या करता है बताओ? ब्लड बना लेता है, पैदा है। Who make the blood inside our body? बोन मैरो। बोन मैरो पता है ना, ये भी एमसीक्यू है आपके लिए। तो कौन सा बोन मैरो? बोन मैरो होता है दो तरह का, एक रेड बोन मैरो, दूसरा कौन सा? येलो बोन मैरो। देखो येलो, ठीक है। अब येलो बोन मैरो क्या है, बनाता है क्या? ब्लड नहीं बनाता। कौन सा बोन मैरो बनाता है फिर? ठीक है। तो तुम अगर ब्लड दोगे, खून डोनेट करोगे, तो क्या होगा बताओ? तुम्हारा बोन मैरो और ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। और जल्दी से जल्दी वो क्या करेगा? हिमाटोपोएसिस। क्या करेगा बताओ? हिमाटोपोएसिस मीन व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। क्या बात है, आज तो तुम मतलब कमाल ही कर रहे हो, कमाल पे कमाल कर रहे हो, ठीक है। तो हिमाटोपोएसिस और तेज हो जाएगा। तो तुमको कुछ फर्क पड़ा क्या बेटा? इसमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा, जस्ट एक सुई चुभा तुमको, है ना। पर बहुत एक बीमार मरीज को क्या है, तुम इसके वजह से जान बचा सकते हो, इसकी वजह से, है ना। मेडिकल इमरजेंसी, बहुत लोगों को खून नहीं मिलता समय पे, तो ऐसा करना चाहिए हमको। हाँ, आगे करेंगे, तुम तो मेरा स्टूडेंट हो, अभी इसकी करोगे, ठीक है। तो ये बात है। अब देखो मैं जो बात समझाना चाह रहा था, अभी तुमने एक कटोरी क्या लिया यहाँ पर? ब्लड। मान लो एक कटोरी में कितना ब्लड है? 1 mm³। कितना ब्लड है बताओ? 1 mm³ मतलब 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड। कितना मिलीमीटर क्यूब ब्लड बेटा? 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड है। अब ये ब्लड में क्या है बताओ? यहाँ पर आरबीसी भी है, उसके बाद कौन है बताओ? डब्ल्यूबीसी भी है, और उसके बाद और कौन है? प्लेटलेट्स भी है। तो हमको यहाँ पर हमने लास्ट टाइम देख लिया कि 1 mm³ ब्लड में कितना आरबीसी मिलता है बेटा? क्या बात है, तुम तो आज मतलब कुछ करके ही रुकोगे मेरे ख्याल से। 5 to 5 मिलियन इतना आरबीसी रहता है ना। 5 to 5.5 मिलियन आरबीसी रहता है। पर व्हाट इज द नंबर ऑफ आरबीसी इन 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड? तो ये है आपका कौन सा? यहाँ पर ऑलरेडी मैंने लिख दिया आपको, कितना बताओ? 6000 to 8000 पर 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड। समझ में आया बेटा? तो ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू याद रखोगे। तो किसका नंबर कम है? आरबीसी का नंबर कम है या डब्ल्यूबीसी का नंबर कम है? नंबर डब्ल्यूबीसी का क्या है बताओ? कम है, ठीक है। अब देख लेते कितना कम है आरबीसी के तुलना में। डब्ल्यूबीसी कितना कम है, उसका रेशियो से हमको पता चलेगा ना। तो अगर ऐसा रेशियो आपने देखा तो क्या होता है बेटा? वो होता है आपका आरबीसी इज टू अगर डब्ल्यूबीसी करोगे तो कितना होता है बताओ? इक्वल टू आता है 600
600:1 कितना आता है बताओ? 600:1 मतलब ब्लड में कितना, अगर 600 अगर आरबीसी रहेगा तो उसमें से एक क्या रहेगा बताओ? WBC। ये हो गया उसका रेशियो। बोलो बेटा ये समझ में आया कि नहीं आया? आया। अरे वाह क्या बात है। उसके बाद आरबीसी का मैंने क्या बताया था बेटा? लाइफ स्पैन। क्या बताया था बताओ? लाइफ स्पैन। ठीक है, व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी? क्या बात है, 120 डेज। ठीक है, मतलब मैंने एक स्टेटमेंट भी बताया था आपको। हाँ, जिंदगी जिसका हुआ, जिसका जन्म है उसका क्या है? मरना भी है। जिस दिन अपना जन्म हुआ उसी दिन अपना क्या हो गया बताओ? एक्सपायरी डेट फिक्स हो गया। ये मानते हो क्या नहीं मानते हो? हाँ। जिस दिन हमने माँ का पेट से मुआ ऐसे, ठीक है, वैसे करते ना बच्चों, माँ माँ ऐसा करते ना। माँ तो सीधा नहीं बोलते पर ऐसा करते, ठीक है। तो उसका मीनिंग क्या है बेटा? माँ माँ ऐसा क्यों करते बताओ? क्योंकि उससे पहले उसका लंग्स कभी ब्रीथ नहीं करता। उसका लंग्स भी ब्रीथ करता है क्या? हाँ, तो वो पहले जब उसके अंदर बर्थ होता है तो मुंह से नाक से क्या होता है? हवा अंदर जाता है, ठीक है। हाँ, मतलब इसका प्रेशर से, वेदर का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो जब अचानक से लंग्स फूल जाता है, मतलब अंदर आता है समझ में आ रहा है? तो ऐसा रो के ये करता है। अब बच्चों को उस समय बातें करना थोड़ी आता है, तो वो रो पड़ता है। तो रो पड़ने का क्या है फायदा है? वो पहली बार जिंदगी में क्या करा बताओ? उस समय ब्रीथ करा। बोलो बेटा ये समझ में आया या नहीं आया? ये सारा लॉजिकल है पर, है ना? तुमको ये समझना पड़ेगा। चलो अब क्या बता रहा था मैं? जिसका जन्म है उसका क्या है? मौत भी तय है। जिस दिन किसी का, तुम्हारा मेरा सभी का जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन क्या होता है बताओ? अपना एक्सपायरी डेट क्या हो जाता है? फिक्स हो जाता है। एक दिन जाके हमको मरना ही पड़ेगा, है ना? तो ये है। तो एक बताया था क्या कि एक दिन मरने के लिए क्या होता है? हमको पूरा जिंदगी, एक दिन मरने के लिए पूरा जिंदगी जीना पड़ता है ना? यही है हकीकत। तो ठीक है, अभी तो बहुत टाइम है अपना, पता भी नहीं। अभी कोरोना काल है ना, कब किसका सांसें बंद हो सकता है ये कोई नहीं जानता, है ना? इसलिए बी सेफ एंड बी अलर्ट एंड रेगुलर क्या करोगे? हेवी अच्छा डाइट लोगे, एकदम हेल्दी डाइट लोगे और योगा परफॉर्म करोगे, एक्सरसाइज करोगे, जिससे क्या रहेगा? बॉडी हेल्दी रहेगा, माइंड एंड बॉडी पीसफुल रहेगा, हेल्दी रहेगा। तो कोरोना कुछ नहीं उखड़ सकता हमारा। समझ में आया बेटा? ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बता रहा हूं मैं। तो आरबीसी का लास्टिंग डेट कितना है बेटा? 120 डेज। इसके बाद वो कहां पर जाके मरता है? देखो, कोई अगर मर जाता है तो कब्रिस्तान में जाके रख देते ना, उसको दफना देते। तो आरबीसी अगर ब्लड के अंदर मौत हो गया उसको, तो वो कहां पर दफनाते बताओ? स्प्लीन। कौन बताओ? तो स्प्लीन को क्या बोला था? ग्रेवयार्ड। SPLEEN। स्प्लीन में जाके मौत हो जाता है, इसलिए स्प्लीन को बोला था ग्रेवयार्ड, मतलब कब्रिस्तान। क्या है बताओ? कब्रिस्तान। ठीक है। अब देखो ये तो आपको पता है, प्रीवियस लेक्चर में हमने करा था। अब WBC के बारे में क्या है? उसका लाइफ स्पैन क्या है? उसका देखो सेल कितना है? 5 टाइप का। कितना बताओ? 5 टाइप का। तो डिफरेंट सेल का डिफरेंट लाइफ स्पैन है, ठीक है। और आरबीसी के कंपेयर में उसका लाइफ स्पैन क्या है बेटा? शॉर्ट। ठीक है, दे हैव व्हाट? शॉर्ट लाइफ स्पैन। WBC का क्या है बेटा? शॉर्ट लाइफ स्पैन, ठीक है। और क्या है? कुछ बच रहा है? अब दूसरा बात देखो, यहाँ पर WBC इनिशियली मतलब जितना एनसीईआरटी ने दे रखा वो कितना बताया? 5। कितना बताओ? 5। कौन कौन है? न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। ठीक है। दूसरा ये तो दिया, इसमें से सबसे ज्यादा नंबर में कौन सा सेल रहता है? ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो वो सेल का नाम कौन है बताओ बेटा? न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल इन WBC, न्यूट्रोफिल ऑक्युपाई हाउ मेनी परसेंट? 60 to 65%। तो सबसे ज्यादा नंबर में कौन सा सेल है WBC का बताओ? न्यूट्रोफिल। कितना परसेंट WBC का? 60 to 65%। ये सबसे ज्यादा नंबर में। और सबसे लीस्ट नंबर में पूछता है। लीस्ट नंबर में मतलब क्या है? सबसे कम।
किसका नंबर सबसे कम रहता है? वो कौन है बेटा? उसका नाम है बेसोफिल। कौन है बेटा? बेसोफिल। इसका नंबर पूछता है, ये तो नाम हो गया बेसोफिल। बेसोफिल लिस्ट नंबर पे मिलेगा, सबसे कम नंबर पे मिलेगा, पर परसेंटेज क्या है बेटा इसका? 0.5 to 1%। कितना बताओ? 0.5 to 1%। तो ये 4 MCQ याद रखोगे। सबसे ज्यादा नंबर पे कौन सा सेल है? कितना परसेंट है? 60%। लीस्ट नंबर पे कौन सा सेल है? कितना परसेंट है? 0.51%। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब क्या है? ठीक है, अब आगे का देखेंगे। ठीक है, आगे क्या क्या फंडा जुड़ा हुआ है। देखो मैंने न्यूट्रोफिल के बारे में एक पॉइंट बताया था। देखो यहाँ पर ये अगर कोई खूबसूरत लेडी है, ठीक है, हाँ, ये कौन है रे बच्चों? ब्यूटीफुल लेडी। हाँ चलो, लवली लेडी। हाँ, तो ये अगर ब्यूटीफुल लेडी है और एक हैंडसम मेल भी बना देता हूँ साथ में, ठीक है। मेल हमेशा क्या होता है बेटा? हैंडसम। देखो कितना दांत फड़ रही है। हाँ, अरे वाह, बाल भी बना दिया दो चार। तो ये क्या हुआ बताओ? हाँ, ये हो गया एक हैंडसम बॉय। ठीक है, अच्छा दिख रहा है ना? हाँ, आप ठीक लग रहा है। तो बॉडी के अंदर क्या हुआ बेटा इस समय? मान लो कोई वायरल अटैक या बैक्टीरियल अटैक हो गया। क्या हो गया बताओ? मान लो यहाँ पर कुछ टिश्यू है बॉडी के अंदर। जस्ट मैं राफली बना रहा हूँ, तुमको तो ये आइडिया ऑलरेडी पता है ना बेटा। ये क्या है बेटा? बॉडी का एक टिश्यू है, कोई भी रीजन का, हाथ का हो सकता है, गला का हो सकता है, लंग का हो सकता है, कोई भी हो सकता है ना। और एक टिश्यू पे आके नेस्ट बनाया, कौन बताओ? बैक्टीरिया। कौन बताओ? ये बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंगस भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है। अब देखो ये यहाँ पर क्या है? दिस बैक्टीरिया इज मल्टीप्लाइंग देयर एंड स्टार्ट डैमेजिंग आवर लोकल टिश्यू। मैंने बताया था ना ये स्टेटमेंट। हाँ, ये अपना जो टिश्यू है इसको डैमेज करना स्टार्ट कर दिया। तो हम क्या करेंगे? इसको पूजा करेंगे, आरती करेंगे? नहीं, क्या करेंगे? इसको किल करेंगे। क्या है बताओ? किल। ठीक है, तो कौन सा सेल है जो सबसे पहली बार इसको आके अटैक करेगा? कौन सा सेल बताओ? न्यूट्रोफिल। अरे वाह, क्या बात है। ये कौन सा सेल बताओ? न्यूट्रोफिल। ठीक है, न्यूट्रोफिल आके क्या करेगा? फैगोसाइटोसिस। क्या करेगा बताओ? फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मीनिंग क्या है बेटा? एनगाल्फ। क्या है बताओ? एनगाल्फ। खा जाना, उसको निगल जाना। सांप कैसा करते हैं? चबाते क्या सांप? सब चबाते नहीं, निगल जाते। ठीक है, तो ऐसे उस तरह से सांप जैसा क्या करते बताओ? न्यूट्रोफिल आके बैक्टीरिया को पूरा निगल जाते हैं। तो उस घटना को क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? और एक सेल है फैगोसाइटिक सेल, किसका नाम क्या है बताओ? मोनोसाइट। कौन है बताओ? और एक फैगोसाइटिक सेल है जिसका नाम क्या है बेटा? मोनोसाइट। एक्चुअली मोनोसाइट इज कन्वर्ट इनटू मैक्रोफेज इन टिश्यू। टिश्यू में आके मोनोसाइट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? मैक्रोफेज। तो मैक्रोफेज इज आल्सो ए मास्टर फैगोसाइटिक सेल। क्या है बेटा? मास्टर फैगोसाइटिक सेल। बट मैक्रोफेज आपने अभी ये लेसन में ही सीखा, मैक्रोफेज इज बिग ईटर एंड न्यूट्रोफिल इज स्मॉल ईटर। तो मैक्रोफेज को बोलते हैं मैक्रोफेज, मैक्रोफेज को मैक्रोफेज ही बोलेंगे ना। और न्यूट्रोफिल को स्मॉल ईटर मतलब क्या है? माइक्रोफेज। बोलो बात समझा या नहीं समझा? तो ये है न्यूट्रोफिल का कमाल। समझ में आया? ठीक है, अब दूसरा बात, ये तो ठीक है। अब देखो बेसोफिल क्या करता है बेटा? बेसोफिल रिलीज 3 प्रोडक्ट। कितना प्रोडक्ट बेटा? 3 प्रोडक्ट। कहां पर गया बेसोफिल? ये वाला बेसोफिल। ठीक है, बेसोफिल सेल रिलीज हाउ मेनी प्रोडक्ट बच्चों? 3 मेन प्रोडक्ट। ऐसा तो बहुत सारा प्रोडक्ट रिलीज करता है, पर ये मान लो कि अपना कौन है बताओ? बेसोफिल। कौन है ये? कौन है बच्चों? तुमने ये देखा क्या कभी? नोबिता जियान होता है जिसमें, तो जियान का दांत लगभग ऐसा ही है ना? ऐसा देखा क्या? मोटा सा जियान रहता है ना? जियान का दांत ऐसा ही दिखता है। तो मान लो ये जियान है। ठीक है, कौन है ये? बेसोफिल। कौन बताओ? तो मैंने क्या बताया बेटा? बेसोफिल रिलीज हाउ मेनी प्रोडक्ट? 3 प्रोडक्ट। ठीक है, देखो उसमें से जो तीनों प्रोडक्ट हम देखेंगे,
एक तो है आपका हिस्टामिन, मेन प्रोडक्ट कौन है बताओ? हिस्टामिन कौन है बताओ? प्रोनाउंस करो, हिस्टामिन। ठीक है, और एक प्रोडक्ट कहा गया, और एक प्रोडक्ट हो गया तुम्हारा हिस्टामिन हो गया, सेरोटोनिन और हेपारिन। क्या है बताओ? सेरोटोनिन एंड व्हाट? हेपारिन। तो क्या क्या प्रोडक्ट बेसोफिल रिलीज करता है बेटा? 3 प्रोडक्ट। कितना? 3 प्रोडक्ट। नाम बताओ? हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपारिन। फिर से बताओ, हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपारिन। अब देखो, हमारा जब कभी सर्दी जुकाम हुआ क्या नहीं तुमको? हाँ? तो सर्दी जुकाम में देखो मतलब ये नाक से क्या निकल आता है? ठीक है, इतना निकल आता है। क्या वो म्यूकस है? क्या बताओ? म्यूकस। वो एबनॉर्मली पैदा हो रहा है हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, तो वो नाक से निकल आता है और कोई ठीक है ऐसा भी करते हैं ना। तो वो क्या है बेटा? वो एक्चुअली ये जो हिस्टामिन है ये क्या है बताओ? एलर्जिक रिएक्शन के लिए रिस्पांसिबल। क्या है बताओ? एलर्जिक रिएक्शन। हिस्टामिन उसके बाद सेरोटोनिन दोनों किसके लिए रिस्पांसिबल बताओ? एलर्जिक रिएक्शन। पर एलर्जिक रिएक्शन ये तो क्या हो गया? डिजीज हो गया है ना, डिजीज हो गया। पर नॉर्मली ये क्या करता है बताओ? नॉर्मली ये जो हिस्टामिन ये करता है वैसोडाइलेशन। क्या करता है बेटा? वैसोडाइलेशन। देखो मैं ये वर्ड को समझाता हूँ आपको। ठीक है, नॉर्मली ये जो हिस्टामिन, पहले हिस्टामिन का बताते हैं ना बेटा, हिस्टामिन का बताते हैं। हिस्टामिन इज रिस्पांसिबल फॉर वैसोडाइलेशन। बोलो क्या क्या बताया मैंने? वैसोडाइलेशन। मान लो ये अपना ब्लड वेसल, क्या है बेटा? ये ब्लड वेसल। तो इसके अंदर से कौन दौड़ रहा है बताओ? ब्लड। कौन दौड़ रहा है बताओ? खाली आरबीसी नहीं, मैंने आरबीसी बनाया पर पूरा ब्लड दौड़ रहा है ना उसके अंदर से। ठीक है, अब इसके ऊपर आके अगर ब्लड वेसल के ऊपर आके अगर हिस्टामिन गिरा, ठीक है हिस्टामिन गिरा, तो ये ब्लड वेसल क्या हो जाता है? डायलेट। क्या हो जाता है बताओ? डायलेट मतलब क्या है? मोटा या पतला? मोटा हो जाता है। क्या हो जाता है बताओ? मोटा हो जाता है। तो ब्लड वेसल अगर मोटा हो गया तो ब्लड फ्लो वो एरिया से बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा ना। अरे मोटा पाइप से ज्यादा ब्लड जाएगा ना रे? नहीं समझा क्या? अरे मोटा पाइप से ज्यादा ब्लड जाएगा। ठीक है, तो ये वैसोडाइलेशन होने के बाद ये जो ब्लड वेसल है, आर्टरीज या वेन्स, वो क्या हो जाता है? थोड़ा सा और मोटा हो जाता है। ठीक है, तो इस घटना को क्या बोलते हैं? वैसोडाइलेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? तो वैसोडाइलेशन अगर हुआ तो वहां से ब्लड फ्लो क्या हो जाता है बताओ? इंक्रीज। क्या हो जाता है? इंक्रीज। तो ये होता है कब बताओ? जहां पर इन्फ्लामेशन होता है। कहां पर बताओ? इन्फ्लामेशन मतलब क्या है? जैसे कि मान लो यहाँ पर किसी ने मुझे मतलब बहुत जोर से घुसा मारा, ठीक है, और अचानक मारा, तो क्या है? मेरा यहाँ पर खुल जाएगा ना। अगर पत्थर लगा बहुत जोर से, जम के पत्थर लगा यहाँ पर, तो यहाँ पर खुल जाएगा ना, रेड कलर का हो जाएगा, रेडिश हो जाएगा, फूल जाएगा, दर्द होगा, है ना। तो जो फूल गया उसको बोलते हैं इन्फ्लामेशन। क्या बोलते हैं बेटा? इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन साइट में क्यों फूल गया? क्योंकि वहां पर वैसोडाइलेशन हो गया। क्या हो गया बताओ? और वहां पर ब्लड फ्लो क्या हो गया? बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ पर चोट लगने की वजह से कुछ सेल डैमेज होगा ना यहाँ पर, तो डैमेज सेल को क्या करते हैं? इन्फ्लेमेशन करके वो हटा देते हो वहां पर। ठीक है, और नया सेल वहां पर ग्रो होता है। समझ में आया या नहीं आया? तो ये हिस्टामिन क्या काम करता है बेटा? वैसोडाइलेशन। क्या करता है बताओ? एंड इंक्रीज इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। क्या करते बताओ? ये लिख लोगे तुम? मैं लिख के नहीं दे रहा हूं, मैं स्टेटमेंट बता रहा हूं, तुम लिख लोगे, है ना। वैसोडाइलेशन, हिस्टामिन इज रिस्पांसिबल फॉर नॉर्मली व्हाट? वैसोडाइलेशन एंड inflammatory reaction. बट ये क्या करता बताओ? इट इज द मेन प्लेयर फॉर एलर्जिक रिएक्शन। क्या है बताओ? मेन प्लेयर ऑफ व्हाट? एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है, अगर हिस्टामिन फुकट में किसी का बॉडी में ज्यादा सेक्रेट हो गया तो उसका बॉडी में क्या होगा? एक सेल है जिसका नाम मास्ट सेल। क्या नाम बताओ? मास्ट सेल। मास्ट सेल एक्टिवेट हो जाता है और जिसके वजह से बहुत सारा सिंबल आता है, सिंबल आता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते बताओ? वो एलर्जिक रिएक्शन का प्रोडक्ट है। ठीक है, सर्दी में होता है, जुकाम में होता है, समझ में आया ना बेटा? कोल्ड जब होता है तो ज्यादा से ज्यादा अपना बॉडी में क्या पाए जाते हैं? हिस्टामिन। क्या पाए जाते हैं बताओ? बात समझ में आया? तो हिस्टामिन इज रिस्पांसिबल फॉर एलर्जिक रिएक्शन एंड इट इज रिस्पांसिबल फॉर वैसोडाइलेशन एंड आल्सो इट इज रिस्पांसिबल फॉर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, मतलब फूल जाएगा। समझ में आया ना? दूसरा बात है जो सेरोटोनिन है,
सेरोटोनिन इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर व्हाट? इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। क्या बताओ? इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन एंड एलर्जिक रिएक्शन। फिर से बताता हूँ, सेरोटोनिन इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर व्हाट? इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन एंड एलर्जिक रिएक्शन। एक्चुअली सेरोटोनिन हैव मेनी फंक्शन। तो यहाँ पर बहुत सारा फंक्शन के अंदर इतना फंक्शन तुमको क्या करना है बेटा? कम से कम एटलीस्ट याद रखना है, ठीक है। और एक प्रोडक्ट है किसका? हेपारिन। कौन है बेटा? हेपारिन, ठीक है। ये भी किसका प्रोडक्ट है बच्चों? बेसोफिल का प्रोडक्ट। किसका बताओ? बेसोफिल। आप देखो, अब अपना बॉडी में आर्टरीज है, वेन्स है क्या नहीं है? और उसके अंदर से क्या दौड़ रहा है? ब्लड, ठीक है। अब देखो, ब्लड इसलिए दौड़ पा रहा है बिकॉज ब्लड इज फ्लूइड। क्या है बताओ? ब्लड इज व्हाट? फ्लूइड। मैंने बताया था ना बेटा, ब्लड इज फ्लूइड और लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, बताया था ना। ये भी एमसीक्यू आपको याद रखना है। ब्लड इज व्हाट? स्पेशलाइज्ड लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। क्या बताया था? ब्लड इज स्पेशलाइज्ड लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू एंड आल्सो ब्लड इज सॉफ्टेस्ट टिश्यू इन आवर बॉडी। क्या बताओ? ब्लड इज सॉफ्टेस्ट टिश्यू इन आवर बॉडी, ठीक है। अब देखो, ब्लड लिक्विड है, सॉफ्टेस्ट है, तभी तो आराम से क्या है? आर्टरीज और वेन्स के अंदर से दौड़ पा रहा है क्या नहीं बेटा? हाँ, अब देखो, वो अगर ब्लड अगर आर्टरीज और वेन के अंदर ही जम गया तो क्या है, वो दौड़ पाएगा? नहीं। तो वेन और आर्टरी के अंदर अपना बॉडी में नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में ब्लड जम ना जाए, इसलिए क्या रहता है यहाँ पर बताओ? हेपारिन, ठीक है। तो ये क्या होता है? हेपारिन इज ए एंटीकोआगुलेंट। क्या है बताओ? हेपारिन इज व्हाट बेटा? एंटीकोआगुलेंट। क्या है बेटा? एंटीकोआगुलेंट। क्या है बताओ? एंटीकोआगुलेंट। It's prevent the clotting of blood inside the blood vessel. एंटीकोगुलेंट का फंक्शन क्या है? It's prevent the blood. It's prevent the blood to coagulate inside our body, blood vessel, arteries and veins. समझ में आया? तो इसलिए ब्लड बॉडी के अंदर ब्लड का क्या है बताओ? लिक्विडिटी मेंटेन रहता है। बोलो यहाँ तक समझ में आया नहीं है? अभी तो फिलहाल बोर्ड भर गया, इतना कॉपी करो, उसके बाद बाकी जो सेल्स है उसके बारे में, फंक्शन के बारे में चर्चा करते हैं, है ना बच्चों। तो नेक्स्ट देखो, हम इओसिनोफिल का देखते हैं। इसका नंबर कितना रहता है इओसिनो? व्हाट इज द नंबर ऑफ इओसिनोफिल इन आवर डब्ल्यूबीसी? 2 to 3%। सबसे ज्यादा नंबर किसका था? न्यूट्रोफिल। किसका बताओ? न्यूट्रोफिल। कितना परसेंट था? 60 to 65%। तो इओसिनोफिल का नंबर कितना हुआ बेटा? 2 to 3%। नेक्स्ट क्या करता है इओसिनोफिल? हमारे लिए क्या करता है? इट रेजिस्ट द इन्फेक्शन, मतलब ये इन्फेक्शन होने नहीं देता। बॉडी में क्या करता है बताओ? इन्फेक्शन होने नहीं देता। दूसरा पॉइंट क्या है? एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन। इट इज एसोसिएटेड विद व्हाट? एलर्जिक रिएक्शन का मेन प्लेयर कौन है? कौन बताओ? हिस्टामिन बताया था। कौन बताओ? हिस्टामिन, ठीक है। और हिस्टामिन रिलीज कौन करता है? बेसोफिल। और एक सेल है जो हिस्टामिन रिलीज करता है जिसका नाम मास्ट सेल। क्या नाम बताओ? मास्ट, MAST, मास्ट सेल। याद रखोगे? हिस्टामिन कौन रिलीज करता है? बेसोफिल तो रिलीज करता ही है, इसके अलावा और एक सेल है जो हिस्टामिन रिलीज करता है, उसका नाम क्या है बताओ? मास्ट सेल। तो ये मास्ट सेल इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर व्हाट? एलर्जिक रिएक्शन। क्या बताओ? एलर्जिक रिएक्शन। उसके बाद दूसरा क्या है? ये जो इओसिनोफिल एक्चुअली डिफेंस अगेंस्ट निमाटोड्स। इसके अगेंस्ट डिफेंस करता है बताओ? निमाटोडा। एक तरह का क्या होता है, मतलब केचुआ देखा क्या आपने? केचुआ कीड़ा जैसा होता है, पर वो केचुआ आता है एनिलिडा में, पर ये अलग फाइला में निमाटोडा। क्या है बताओ? निमाटोडा। देखना पेट में कीड़ा जैसा कुछ होता है, तुमने देखा क्या? मतलब ऐसा छोटा बच्चों को पीछे आता है ऐसा, मतलब वो रोता है, फिर वो तो किसका हेलमिन्स का टेबलेट देते हैं उसको, या ये मतलब टीकाकरण होता है उसको, पता है क्या आपको? हाँ, कीड़ा जैसा ही होता है, पेट में होता है बच्चों को, छोटा बच्चों को पेट में अक्सर होता है, तो उसको क्या बोलते हैं बताओ? निमाटोड। क्या बोलते हैं? निमाटोडा। तो ये निमाटोडा से भी क्या करता है? डिफेंस कौन प्रोवाइड करता है बताओ? इओसिनोफिल। कौन? अब दूसरा देखो, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का तादाद कितना है बताओ? 20 to 25%, ठीक है। और लिम्फोसाइट में क्या कहा था बेटा? टी लिम्फोसाइट। दूसरा कौन है? बी लिम्फोसाइट। और
बी लिम्फोसाइट में एक सेल था, कौन सा? प्लाज्मा सेल। कौन बताओ? प्लाज्मा सेल। और टी लिम्फोसाइट में भी काफी तरह का सेल था, उसमें मेमोरी सेल था, प्लाज्मा सेल था। तो ये क्या करता है बताओ? अपना इम्यून रिस्पांस करता है। मेन इम्यूनोलॉजी में मेन इम्यून रिस्पांस कौन करता है बताओ? लिम्फोसाइट। कौन बताओ? लिम्फोसाइट। मतलब यही हमको मेनली क्या करता है बताओ? बैक्टीरिया वायरस से लड़के हमारा बॉडी हेल्दी रखता है। समझ में आया? ठीक है। दूसरा कौन है बताओ? मोनोसाइट। कौन? मोनोसाइट। मोनोसाइट का जो परसेंटेज है वो कितना है बताओ? 2 to 10%। लीस्ट किसका नंबर था? बेसोफिल। ठीक है। तो ये क्या है बताओ? मे बी सेकंड लिस्ट। क्या बताओ? सेकंड लिस्ट। ठीक है। सबसे मतलब सेकंड लास्ट पोजीशन में कौन रहता है साधारण बताओ? मोनोसाइट। और मोनोसाइट इज द लार्जेस्ट सेल। क्या बताओ? मोनोसाइट इज द लार्जेस्ट सेल इन डब्ल्यूबीसी। ठीक है। और मोनोसाइट के पास कौन सा कैपेसिटी रहता है बताओ? फैगोसाइटिक। कौन सा कैपेसिटी बताओ? फैगोसाइटिक। मोनोसाइट कब फैगोसाइटिक बनते हैं? जब वो मैक्रोफेज बनते हैं। कब बताओ? मैक्रोफेज। तो ब्लड में से कहां पर चला जाता है वो? टिश्यू पे। दूसरा बात, ये लार्जेस्ट सेल तो हो गया, और इसके पास क्या रहता है? किडनी शेपेड न्यूक्लियस। क्या रहता है बेटा? किडनी शेपेड। लार्ज बिन शेपेड या किडनी शेपेड और न्यूक्लियस। थोड़ा समझा या पूरा समझा? उसके बाद देखो, ये ब्लड में क्या होता है? एक डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, आरबीसी का एक मात्रा होता है, एक ऑप्टिमम नंबर होता है। ये आप जानते हैं ना? हाँ, अगर 1 mm³ ब्लड दिया तो उसमें डब्ल्यूबीसी कितना रहेगा? 6000 to 8000। और 1 mm³ अगर ब्लड दिया आपको तो उसमें आरबीसी कितना रहेगा? 5 to 5.5 मिलियन। ठीक है। अब अचानक से अगर ब्लड में डब्ल्यूबीसी का नंबर अचानक से एबनॉर्मली बढ़ गया तो उस घटना को क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया। क्या बोलते हैं बताओ? ल्यूकेमिया इज आल्सो रेफर एज ब्लड कैंसर। क्या है बेटा? बड़ा खतरनाक है ये ल्यूकेमिया। ठीक है। ब्लड कैंसर। तो याद रखोगे, डब्ल्यूबीसी हमको बचाता है। ठीक है, ये सटीक बात है। पर डब्ल्यूबीसी का नंबर अगर एबनॉर्मली बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया तो क्या हो जाता है? बड़ा खतरनाक इनक्यूरेबल बीमारी। ठीक है, क्योर नहीं होता और कीमोथेरेपी देना पड़ता है। ये वो अगर इनिशियल स्टेज में पता चला तो मे बी कीमोथेरेपी ये वो करके अभी ठीक भी हो जाता, पर अगर लास्ट स्टेज में पता चला ब्लड कैंसर का तो उसका कोई इलाज आज तक है नहीं। समझ में आया? तो एबनॉर्मल इंक्रीज ऑफ डब्ल्यूबीसी इज कॉल्ड ल्यूकेमिया एंड इट इज आल्सो कॉल्ड ब्लड कैंसर। और अगर एबनॉर्मली डब्ल्यूबीसी का नंबर फॉल डाउन हो गया तो उस घटना को क्या बोलते हैं? ल्यूकोपेनिया। क्या बोलते बताओ? ल्यूकोपेनिया। दोनों भी क्या है बेटा? डिजीज। क्या है बताओ? डिजीज। समझ में आया या नहीं आया? दूसरा बात देखो, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एरिथ्रोपोएसिस। फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी इज कॉल्ड ल्यूकोपोएसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स इज कॉल्ड थ्रोम्बोपोएसिस एंड ओवरऑल फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमाटोपोएसिस। बात समझा है नहीं समझा? अब देखो इसका लाइफ स्पैन भी बता देते हैं। लाइफ स्पैन क्या बताया था? आरबीसी के तुलना में डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन क्या होता है? शॉर्ट होता है। ठीक है। तो जैसे कि आपका ग्रैन्युलोसाइट हुआ, कौन सा बताओ? ग्रैन्युलोसाइट का लाइफ स्पैन जनरली कितना रहता है? 4 to 8 आवर। कितना बताओ? 4 to 8 आवर। ग्रैन्युलोसाइट इसका लाइफ स्पैन कितना रहता है बेटा? 4 to 8 आवर। अब ग्रैन्युलोसाइट में कौन कौन रहता है बताओ? 3 से कौन कौन है? जाने के लिए तैयार हो गया। देखो कैसा है रे? बोलो बच्चों, ग्रैन्युलोसाइट में कौन कौन रहता? न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल। ठीक है। तो इसका ये लाइफ स्पैन है। दूसरा बात, आपका मोनोसाइट जो है, मोनोसाइट का लाइफ स्पैन कितना है? 10 to 20 आवर। कहां गया मोनोसाइट? ये मोनोसाइट का लाइफ स्पैन कितना है बताओ? 10 to 20 आवर। ठीक है। और पर टिश्यू में जब चला जाता है मोनोसाइट तब उसका लाइफ स्पैन थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है। ठीक। और एक स्टेटमेंट यहाँ पर होना चाहिए, लिम्फोसाइट। कौन बताओ? लिम्फोसाइट। ठीक है। तो लिम्फोसाइट कौन है बेटा? लिम्फोसाइट लिम्फोसाइट में कौन सा सेल आता है बताओ? एक टी लिम्फोसाइट, दूसरा बी लिम्फोसाइट। इसके अंदर बहुत सारा सेल आता है। अब देखो इसका लाइफ स्पैन जो है ये डेज में भी हो सकता है, डेज टू वीक भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है। ठीक है।
मंथ्स भी हो सकता है और ईयर्स भी हो सकता है, YARS, ठीक है। मतलब ये WBC में लिम्फोसाइट का लाइफ स्पैन क्या रहता है बताओ, सबसे ज्यादा रहता है, ठीक है। 2-4 दिन भी जी सकता है, कोई कोई 2-4 दिन जीता है, कोई कोई 1 सप्ताह जीता है, कोई कोई मंथ भी जी सकता है, कोई कोई सालों तक भी जी सकता है। अब आपको एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछता हूँ, सालों तक कौन सा लिम्फोसाइट जी सकता है बताओ? टी लिम्फोसाइट, ठीक है, पर बी लिम्फोसाइट भी सालों तक जीता है, यार्ड्स। तो वो कौन सा सेल है बताओ? मेमोरी टी सेल एंड मेमोरी बी सेल। कौन बताओ? मेमोरी टी सेल एंड व्हाट? मेमोरी टी सेल। एक्चुअली ये जो मेमोरी सेल है ये क्या करता है बेटा, जैसे कि ये सोते रहता है, कैसा बताओ? सोते रहता है, ठीक है, इनएक्टिव स्टेट में रहता है। कैसा स्टेट में बताओ? ये इनएक्टिव स्टेट में रहता है, ठीक है। पर इसके ऊपर एक एंटेना रहता है, क्या रहता है बताओ? एंटेना। मतलब रिसेप्टर, क्या रहता है बताओ? ये मेमोरी सेल हो गया, मेमोरी टी सेल भी, मेमोरी बी सेल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सालों तक जीता है, सालों तक ये मेमोरी स्टोर करता है कि हाँ उस साल में, उस समय में, उस दिन में क्या आया था, हमारे बॉडी के अंदर वायरस आया था, बैक्टीरिया था, तो उसको पहचान के रखता है, ठीक है। तो इसलिए एक बार बीमारी होने के बाद, सालों बाद अगर फिर से बीमारी हुआ तो ये मेमोरी सेल क्या हो जाता है बताओ? एक्टिवेट। क्या हो जाता है बताओ? एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट होके किसमें कन्वर्ट हो जाता है? प्लाज्मा सेल। किसमें बताओ? प्लाज्मा सेल। और वो बना लेता है क्या? एंटीबॉडी। थोड़ा समझाया, पूरा समझा बच्चों? ठीक है, आप जा सकते हो।